गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था अपवर्तन। कल मैंने आपको स्लैब से दिखाया था कि स्लैब से, कांच की स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। आज हम करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रिज्म क्या होता है। बेटा, प्रिज्म एक कांच का ही बना होता है। इसमें क्या होते हैं, तीन हमारे आयताकार पार्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तीन साइडें इसकी आयताकार होती हैं और ऊपर और नीचे का भाग जो होता है वो इसके त्रिभुज के आकार का होता है। ये प्रिज्म है हमारा। तो इस प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है वो कैसे होता है, देखिए। प्रिज्म को हम ऐसे रखेंगे। अब हम इसको जैसे ये ड्रॉ कर लेते हैं तो त्रिभुज वाला भाग इसका ऊपर और नीचे रहेगा और जो इसके आयत वाले भाग हैं, आयताकार वाले भाग हैं, वो तीनों साइड्स में रहेंगे और त्रिभुज वाला पार्ट इसका ऊपर और नीचे रहेगा। ये ड्रॉ कर लिया हमने। तो ये जो त्रिभुज वाला भाग है इसका, इसके इस साइड से जाएगा प्रकाश हमारा आयताकार वाले भाग से, और फिर ये हमारा विरल माध्यम है क्योंकि यहाँ पर वायु है हमारी। ये हमारा फिर कांच आ गया, तो ये हमारा हो गया सघन माध्यम, और यहाँ पर फिर हमारा वायु है, तो ये हो गया हमारा विरल माध्यम। तो यहाँ से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे हमारा होगा। यहाँ से जब हम अभिलंब खींचेंगे, ये वाला एंगल हमारा 90 का, तो ये देखिए ये अभिलंब की ओर झुक गई है, और यहाँ पर जब हम ये डालेंगे तो ये अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी हमारी किरण, फिर कांच के अंदर और फिर ये वायु में। तो ऐसे इसका अपवर्तन होगा। इसको बेटे आप खुद करके देखोगे जब आप 10th में जाओगे, तो ये आप प्रिज्म से इसको करके देखोगे। यहाँ पर आप पेंस लगाओगे और इधर से लाइट को देखते हुए प्रकाश का अपवर्तन खुद करके देखोगे। तो ये आपका यहाँ पर ये जो बना के दिखाया है ये यही है कि यहाँ से ये प्रकाश की किरण जा रही है और फिर यहाँ इसका अपवर्तन हो रहा है। ये अभिलंब की ओर झुक गई और यहाँ से ये अभिलंब से फिर दूर हट गई। तो अपवर्तन के बाद जब ये वायु से कांच में जाएगी, विरल से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब कांच से वायु में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम से, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद है बेटा हमारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कि जो हमारा सफ़ेद प्रकाश होता है, जो लाइट हमारी सूर्य से आती है वो सफ़ेद रंग की होती है, उसका विक्षेपण कैसे होगा। विक्षेपण यानी कि वो कितने भागों में विभाजित होगी। तो अगर हम बेटा इसमें से लाइट को देखें, अगर हम सूर्य की रोशनी को इधर से डले सूर्य की रोशनी और हम इधर से देखें तो अभी आप नहीं देख पाओगे, लेकिन जब आपको ये स्कूल में कराया जाएगा तो आप देख पाओगे। तो कि जो हमारी सफ़ेद रंग है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि अगर इधर से सफ़ेद रंग की लाइट प्रिज्म पर डालेंगे तो दूसरी तरफ ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो ये जो 7 रंगों में विभाजित होती है इसको हम कहते हैं विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, 7 रंगों में विभाजित होना जो कहलाता है वो विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर लिखा है देखिए कि श्वेत प्रकाश जो है वो प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, और ये हमेशा बेटा एक क्रम में होते हैं। पहले बैंगनी रंग आता है, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इनको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इनके पहले पहले अक्षर से बेटा देखो वायलेट का वी लिया। अगर हम वायलेट का वी लेते हैं
इंडिगो का आई लेते हैं, ब्लू का बी लेते हैं, ग्रीन का जी लेते हैं, येलो का वाई, नारंगी का ओ और रेड का आर। तो ये एक वर्ड बनता है हमारा विबग्योर, जिससे हम इनके रंगों को क्रम में याद रख सकते हैं कि क्रम के अनुसार ये रंग कैसे आएंगे, पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो जो हमारे श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होगा इन 7 रंगों में होगा। तो इनको याद रखने के लिए ये एक वर्ड है हमारा विबग्योर। इसकी सहायता से हम आसानी से इसको क्रम के अनुसार याद रख सकते हैं कि पहले कौन सा रंग आएगा और बाद में कौन सा रंग आएगा। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जो श्वेत रंग है ये बाकी रंगों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। और पर्दे पर जब ये 7 रंगों का समूह होता है, ये पूरा जो समूह है, इस पूरे समूह को हम कहते हैं प्रकाश का वर्णक्रम। तो प्रकाश का वर्णक्रम क्या हो गया, ये जो 7 रंगों का समूह है इसको हम कहेंगे प्रकाश का वर्णक्रम। और प्रकाश का विक्षेपण क्या कहलाएंगे कि जब सफ़ेद रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस, कि लेंस क्या होता है। आपने देखा होगा जो घड़ियाँ ठीक करने वाले होते हैं, घड़ी ठीक बनाने वाले होते हैं, वो जो उनके पुर्जों को देखते हैं, पुर्जों को देखने के लिए वो जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उस युक्ति को हम लेंस बोलते हैं। यानी कि लेंस की सहायता से ही घड़ी साज जो होता है, घड़ी बनाने वाला जो होता है, घड़ी को ठीक करने वाला जो होता है, वो घड़ी के पुर्जों को किससे देखता है, लेंस की सहायता से देखता है। लेंस का उपयोग कई जगह पर होता है, कैमरों में होता है, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में और कई प्रकाश यंत्रों में लेंस का यूज़ किया जाता है। तो लेंस क्या होता है बेटा, लेंस जो होता है वो किसी पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, वक्र होते हैं। वक्र यानी कि वक्र मैं आपको बताऊं तो वक्र होता है ये, इसको हम बोलते हैं वक्र। ये हमारा सीधा भाग होता है और इसको जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं वक्र। तो जो हमारा लेंस होता है उसके दोनों पृष्ठ वक्र भी हो सकते हैं और एक पृष्ठ वक्र और एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है। ये जो दोनों लेंस दिए हुए हैं, ये दोनों लेंसों के दोनों पृष्ठ जो हैं वो वक्र हैं। ये वाला भाग भी वक्र है और ये वाला भाग भी वक्र है। ऐसे ही इस लेंस में ये वाला भाग भी वक्र है, मुड़ा हुआ है, और ये वाला भाग भी हमारा वक्र है, मुड़ा हुआ है। तो लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं या फिर एक पृष्ठ वक्र होता है और एक समतल होता है। वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला वक्र है और ये वाला सीधा है, ऐसे ही ये वाला वक्र है और ये वाला सीधा है। तो इसमें हमारा एक भाग वक्र हो गया और एक समतल हो गया, एक भाग वक्र हो गया और एक समतल हो गया। और इन दोनों में हमारे दोनों भाग जो हैं, दोनों जो पृष्ठ हैं वो हमारे वक्र पृष्ठ हैं। तो लेंस अब कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको 2 प्रकार के लेंस बताए गए हैं। पहला बताया गया है उत्तल लेंस और दूसरा बताया गया है अवतल लेंस। जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, जिसके दोनों भाग बाहर की ओर उभरे हुए हैं, वो होता है हमारा उत्तल लेंस। और जिसके दोनों भाग अंदर की ओर दबे होते हैं, यानी कि वो अंदर की ओर दबे हुए भाग हैं हमारे मुड़े हुए जो हैं, वो होगा हमारा अवतल लेंस और ये वाला होगा हमारा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बेटा कि जिस लेंस का मध्य का भाग मोटा होता है, यानी कि ऊपर उठा हुआ होता है, यानी कि बीच में से वो मोटा है और किनारों से पतला है, उस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। और जिस लेंस का मध्य भाग पतला होता है और किनारों पर से वो मोटा होता है, उसको हम कहते हैं अवतल लेंस। यहाँ पर आपने देखा था ये जो दोनों लेंस हैं, इसका बीच वाला भाग मोटा है और किनारे जो हैं इसके पतले हैं। तो ये है हमारा उत्तल लेंस और इसके किनारे जो हैं वो मोटे हैं और इसका बीच वाला भाग जो है वो पतला है। ये है हमारा उत्तल लेंस।
ये वाला सॉरी बेटा, ये वाला है हमारा अवतल लेंस, जिसमें हमारे दोनों भाग जो हैं अंदर की ओर दबे हुए, यानी कि बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है, वो होगा हमारा अवतल लेंस। और जो किनारों से पतला होगा और बीच में से मोटा होगा, वो होगा हमारा उत्तल लेंस। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक और बात बताई हुई है कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब अभिसारी लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस जो होगा, जब उसके ऊपर प्रकाश की जो किरणें हैं वो समांतर पड़ेंगी, तो समांतर किरणें जो होंगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुड़ जाएंगी। ये देखो यहाँ पर जो ये हैं किरणें, ये प्रकाश की समांतर किरणें हैं। जब ये इस लेंस पर पड़ी और लेंस से पर पड़ने के बाद जब इसका अपवर्तन हुआ, तो ये आगे जाकर मुड़ गई और एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो गई, तो इसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। जब हमारी एक ही बिंदु पर जाकर इकट्ठी हो जाएंगी, वो होगा हमारा उत्तल लेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। और दूसरा है हमारा अवतल लेंस, इसको हम कहते हैं अपसारी। वो था अभिसारी और ये है अपसारी लेंस। अवतल लेंस में क्या होगा? जो हमारी समांतर किरणें इस लेंस पर जाएंगी, प्रकाश की समांतर किरणें जब इस लेंस पर पड़ेंगी, तो वो अपवर्तन के बाद इकट्ठी नहीं होंगी बल्कि फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। इसमें ये सारी इकट्ठी हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये सारी फैल रही हैं, दूर दूर हो रही हैं। तो जब जिसमें दूर दूर होंगी उसमें वो वाला लेंस होगा हमारा अपसारी लेंस। जिसमें वो अपवर्तन के बाद इकट्ठी हो जाएंगी, वो होगा हमारा अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस हमारा अभिसारी लेंस कहलाता है और अवतल लेंस जो है वो हमारा अपसारी लेंस कहलाता है, क्योंकि अपवर्तन के बाद वो जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है? वो फैल जाती हैं अपवर्तन के बाद।